लखनऊ मंडल रेलवे के अफसरों के द्वारा पीएम मोदी के वर्चुअल शिलान्यास समारोह का आयोजन उन्नाव के कानपुर पुल वाया किनारे रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद साक्षी महाराज शामिल हुए। वहीं पीएम मोदी ने जैसे ही बटन दबाकर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करके लोगों को अर्पण किया तो कार्यक्रम स्थल पर तालियां गूंज उठी। आपको बता दें कि उन्नाव के महत्वपूर्ण कानपुर वाया पुल किनारे के नाम से जाने जाने वाले रेलवे स्टेशन का 26 करोड़ से अधिक के बजट से कायाकल्प हो रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन की पूरी बिल्डिंग नई होने के साथ ही ऊपरगामी पुल जैसी सुविधाएं भी यात्रियों को मुहैया कराई जाएंगी। वहीं सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव की परियोजनाओं का पीएम मोदी के संबोधन के बाद शिलान्यास किया गया। वहीं सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे विकास के नया आयाम गढ़ रहा है। सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस सपा के गठबंधन के सवाल पर कहा कि मोदी का गठबंधन में भय व्याप्त है। वहीं सपा कांग्रेस के गठबंधन से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वहीं घमंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ चुके हैं। भाजपा अब की बार 400 के पास सिम लाकर सत्ता में तीसरी बार आएगी। यात्रा राहुल की चली है, इस पर क्या कोई प्रभाव बीजेपी पे पड़ेगा? सारे देश को पता है कि कांग्रेस ने इस देश को तोड़ने का काम किया। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और ऊट पटांग बयान, जिन्होंने अन्याय किया देश के साथ में, जिन्होंने इस देश के साथ अन्याय करने का ही काम किया है, आज वो न्याय यात्रा निकालें, तोड़ने का काम या जोड़ो यात्रा निकालें। जनता है, सब जानती है। 2024 के चुनाव में पूरा अकेली मैदान में खड़ी है तो मैं तो कहूँगा वो आयरन लेडी है। कम से कम अपने लोगों के लिए मैदान में अकेली तो खड़ी है और अकेली सब 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा संयुक्त रूप से मैदान में आ गए, गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी के खोप के आगे एक बड़ा इंडिया गठबंधन बना था जिसको हमने घमंडिया गठबंधन कहा। चोर चोर सब इकट्ठे हो गए थे, कुछ तो बेल पर थे, कुछ जेल में जाने वाले थे, आज भी कुछ बेल पर हैं, कुछ जेल में जाने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे वो गठबंधन का मुख्य अंग तो मानी जो मुखिया थे नीतीश कुमार जी, वही हमारे यहाँ इंडिया उसमें एनडीए गठबंधन में आ गए। तो कुल मिलाकर के ये लोग पहले भी मोदी के खूब से गठबंधन करते रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। 400 पार कह दिया है, 400 पार होगा और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। मोदी जी का सम्मान बढ़ा। भारत स्टेशन योजना के तहत आज उन्नाव के 14 स्थानों पे मोदी जी के द्वारा आपके मौजूदगी में शिलान्यास किया गया है। किस तरीके का पूरा आयोजन था? भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प पूरे हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने का है और जिस तरह से इन 10 सालों में परिवर्तन की लहर सारे हिंदुस्तान में चली है, उसी का ये भाग कि आज एक साथ 2021 स्थानों पर इस प्रकार की स्थिति जो आप यहाँ पर शुक्लागंज में देख रहे थे, तो विकास स्वयं में बोल रहा है। मैं माननीय मोदी जी का आप सबके माध्यम से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव में 14 स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम और सारे हिंदुस्तान में 2021 स्थान पर इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद विश्व का पहला ये कार्यक्रम होगा जिसमें इतने सांसद, इतने मंत्री, इतने गवर्नर, इतने मुख्यमंत्री, इतने उप मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे। तो मैं इस कार्यक्रम की और मोदी जी की सोच की सराहना करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। जी, आपने जैसे कहा है कि ये पुल वाया किनारा अंग्रेजों ने इसका नाम बदलने के लिए कहेंगे, लेकिन साथ में यहाँ एक पुराना पुल भी अक्सर जाम भी लगता है, वो आपके संसदीय क्षेत्र में मेरी प्राथमिकता में है। आप न भी कहते तो इस चुनाव के बाद ये जो जिसकी चर्चा आपने पुराने पुल की, इसके संदर्भ में क्या हो सकता है? विकल्प में नया पुल हो सकता है, तो नया पुल ही हो सकता है। तो हम प्रयास करेंगे कि उन्नाव में अगर सबसे पहले हम कोई काम करा पाए तो इस पुल का नया निर्माण करें। स्थानीय लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि डिप्टी सीएम भी पूर्व में आए थे और डिप्टी सीएम ने भी यहाँ से विद्यमानी ब्रजेश पाठक जी ने भी पुल की बात कही थी। चुनाव हो गया, सारे कार्य हो गए, लेकिन पुराना पुल अभी तक नहीं खुला। इस बात को आप दोबारा कह रहे हैं, इसका आश्वासन को क्या माना जाए? जनता इसको क्या समझे? ब्रजेश पाठक जी जब आए थे मंच पर मैं भी था और कितनी हड़बड़ी में आए थे, क्या कहा था, क्या सुना गया था,
परंतु ये मामला सीधा केंद्र से संबंधित है, तो ये ब्रजेश पाठक जी के हिस्से में नहीं आता है, ये साक्षी महाराज के हिस्से में आता है। और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि इस चुनाव के बाद जैसी सरकार बनेगी तो उन्नाव में प्राथमिकता से इस पुल के कार्य को लिया जाए।